हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 पर। और फ्रेंड्स, बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 निकल के आ चुकी है, जो कि 15,000 पदों पे बहाली होनी है। और ये बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द ही संपन्न कर ली जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 30 अप्रैल 2025 तक इस बहाली को संपन्न कर दिया जाना है। तो इसलिए इस बहाली प्रक्रिया में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, मेरिट कैसे बनेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इन सभी टॉपिक्स पे विशेष रूप से फोकस करेंगे ताकि फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी मैं बताता चलूँगा कि आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे बिहार होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए, वो फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन भरा जाएगा, इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके और हमारा मेहनत सफल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 15,000 पदों पे बहाली होनी है, जिसमें से 35% महिलाओं के लिए पोस्ट आरक्षित है, जो कि 5,250 पदों पे महिला फाइट करेंगी और 9,750 पोस्ट पे पुरुष फाइट करेंगे। तो बिहार सरकार ने भर्ती को 30 अप्रैल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल आवेदन की तारीख तय नहीं की गई है। बहुत जल्द आवेदन की तारीख भी तय कर दी जाएगी और ये आवेदन आपका जो किया जाएगा बिहार होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए, तो वो ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत समय लगेगा। और 30 अप्रैल तक बिहार सरकार की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करना है, तो ऑफलाइन तो होगा नहीं। तो 100% आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोग का जो फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। फ्रेंड्स, अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अप्लीकेशन फ़ी 450 रुपये रहने वाला है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अप्लीकेशन फ़ी 112 रुपये रहने वाला है। और दूसरे राज्य के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 की वैकेंसी को नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है इसमें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो बिहार का निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते हैं। अगर बनवाते हैं तो वो फर्जी होगा। तो इसलिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो हम बिहार के कैंडिडेट को ये कहना चाहेंगे कि आपके लिए सुनहरा मौका है और अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, तो कंपटीशन कम होगा, लेकिन उतना भी कम नहीं होगा, कंपटीशन टफ ही रहेगा, क्योंकि बिहार के मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो हर कैंडिडेट ये चाहेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में हम शामिल हो और इस भर्ती प्रक्रिया को हम पास आउट करें और इस जॉब को हासिल करें। तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए पूर्ण रूप से संपन्न रूप से तैयार रहना होगा। एज कैटेगरिया की बात करें तो न्यूनतम 19 वर्ष एज कैटेगरिया रखा गया है। कम से कम 19 वर्ष एज होना चाहिए और अधिकतम 40 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो बीसी ईबीसी के लिए 3 साल का छूट रखा गया है और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रखा गया है। और ये जो छूट है संभावित एक्सपेक्टेड, इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन एज रिलैक्सेशन के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। लेकिन मैक्सिमम जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें बिहार सरकार के तरफ से जो छूट मिलते हैं वो छूट के अकॉर्डिंग इस भर्ती प्रक्रिया में भी बीसी ईबीसी के लिए 3 साल का छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट हो सकता है। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका 10th या 12th रहने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया है, अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया है कि आपका ये भर्ती प्रक्रिया जो है होमगार्ड की ये 10th पे होगी या फिर 12th पे होगी। लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका ये बहाली प्रक्रिया 12th पे ही होने वाली है। देखिए, भर्ती प्रक्रिया जो है आपका 3 स्टेप में रहने वाला है, क्योंकि रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्णय लिया गया है। 30 अप्रैल तक बिहार सरकार की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 30 अप्रैल तक इस बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो इसलिए रिटन एग्जाम नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये भी आप कह सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल से फिजिकल टेस्ट जिलावार सभी जिले में 1 अप्रैल से जो है फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये रिटन एग्जाम जो है आपका नहीं होगा। तो वैसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जाम देने से कतराते हैं, डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम रिटन एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, तो उनके लिए ये खुशी की बात है। तो वो कैंडिडेट अपना फिजिकल टेस्ट बहुत ही मजबूत रखें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और ये सभी प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले ही संपन्न कर दी जाएगी। और 30 अप्रैल के बाद होमगार्ड के जवानों को ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग जो होगी वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं होगी। यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा। तो फ्रेंड्स, रिटन एग्जाम नहीं होगा तो आपको फिजिकल टेस्ट ही पास करना है। तो फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या रहने वाला है? तो फिजिकल टेस्ट में रनिंग होगा, दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा और गोला फेंक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रनिंग है वो आपका सिर्फ पास करना है, उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अंक मिलेगा तो हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए और गोला फेंक के लिए आपको नंबर मिलेंगे। फिजिकल पैरामीटर की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर रहेगा, और फुलाने के बाद चेस्ट 86 सेंटीमीटर होगा। यानी कि देखिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं होता है तो आपको जो है अयोग्य साबित किया जाएगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर रहने वाला है, और चेस्ट की बात करें तो 69 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की जो हाइट होगी वो सभी कैटेगरी के महिला उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग होगा, दौड़ होगा, जो कि सिर्फ पास करना अनिवार्य होगा। इसमें अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य साबित किया जाएगा। इसके लिए दौड़ अगर आप पास करते हैं तो उसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन पास करना अनिवार्य होगा। और पुरुष के लिए जो दौड़ होगा वो 1.6 किलोमीटर का होगा, जो कि 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो महिला के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा, जिसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। और 4 फीट से लेकर 4 फीट 3 इंच तक आप हाई जंप मारते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से लेकर 4 फीट 6 इंच तक अगर आप मारते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। 4 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 9 इंच तक अगर हाई जंप मारते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और 4 फीट 9 इंच से लेकर 5 फीट के बीच में अगर आप हाई जंप मारते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। और 5 फीट से ज़्यादा अगर आप हाई जंप मारते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 फीट से ज़्यादा मारने पर आपको 5 नंबर मिल रहा है। तो आपका ये समझ के चलना होगा कि आपका जो फिजिकल लेवल जो रहने वाला है वो किस प्रकार का रहने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 3 फीट हाई जंप करना होगा, जो कि 0 नंबर मिलेंगे। और 3 फीट से लेकर 3 फीट 3 इंच तक अगर आप फीमेल कैंडिडेट हाई जंप करती हैं तो उनको 1 नंबर मिलेगा। 3 फीट 3 इंच से लेकर 3 फीट 6 इंच के बीच में अगर आप हाई जंप करती हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 9 इंच के बीच में अगर आप हाई जंप करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। और 3 फीट 9 इंच से लेकर 4 फीट के बीच में अगर आप हाई जंप करती हैं तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है। और 4 फीट से ज़्यादा अगर आप हाई जंप करती हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट कम से कम मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप मारना होगा, जो कि 12 फीट मारते हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। और 12 फीट से 13 फीट के बीच में अगर आप लॉन्ग जंप मारते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार 13 से 14 फीट पे 2 नंबर मिलेंगे, 14 से 15 फीट पे 3 नंबर मिलेंगे, 15 से 16 फीट पे 4 नंबर मिलेंगे। और 16 फीट से ज़्यादा अगर मारते हैं लॉन्ग जंप तो 5 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट कम से कम लॉन्ग जंप करना होगा, जो कि 0 नंबर मिलेंगे। और 9 फीट से 10 फीट के बीच में लॉन्ग जंप करते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। 10 से 11 के बीच में अगर करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। 11 से 12 के बीच में 3 नंबर मिलेंगे। और 12 से 13 के बीच में 4 नंबर मिलेंगे। और 13 फीट से ज़्यादा अगर लॉन्ग जंप करते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट ये समझ के चलें कि आपका फिजिकल लेवल जो रहने वाला है बहुत ही हाई रहने वाला है। तो आपका अपना तैयारी जो है बहुत ही टॉप लेवल का होना चाहिए, तभी आप ये भर्ती निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ये भ्रम में मत रहिए कि इस भर्ती को हम किसी तरह से निकाल लेंगे, नहीं।
इसमें रिटेन एग्जाम नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जोर फिजिकल पे ही होने वाला है और मैक्सिमम कैंडिडेट पूरा का पूरा फोकस फिजिकल पे ही कर रहे हैं। तो आपको भी पूरा का पूरा फोकस फिजिकल पे ही करना होगा और अपना लेवल टॉप रखना होगा, तभी आप इस भर्ती प्रक्रिया को निकाल पाएंगे। गोला फेंक की बात करें तो आपको 16 पाउंड का गोला, जो कि 16 पाउंड की बात करें तो 7.26 केजी का होता है, तो वो 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा, जो कि कम से कम मेल कैंडिडेट को 16 फीट फेंकना होता है, जिसके लिए 0 नंबर मिलते हैं। 16 से 17 फीट अगर फेंकते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। 18 से 19 फीट अगर फेंकते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार 19 से 20 फीट अगर फेंकते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 फीट कम से कम फेंकना होगा, जो कि 10 फीट फेंकने पे 0 नंबर मिलेंगे। 10 से 11 के बीच में अगर फेंकते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। 11 से 12 के बीच में फेंकते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। 12 से 13 के बीच में फेंकते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे और 13 से 14 के बीच में अगर आप गोला फेंकते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे और 14 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तब जा करके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये फिजिकल लेवल जो है कितना टफ होने जा रहा है। तो आप अपना तैयारी को धार दें और पूरा का पूरा फोकस आप अपना फिजिकल पे दें, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होना है। बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें रिटन एग्जाम 100% मैं बताता चलूँ कि 100% आपका जो है फिजिकल पे ही पूरा मेरिट बनेगा और फिजिकल टेस्ट पे ही पूरा फोकस होगा, आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स 100% बनवा के रख लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है तो देखिए, आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका प्रमाण पत्र, यानी कि 10th और 12th का आपका मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र है तो ठीक है, और नहीं है तो बनवा लेंगे। और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका करेंट होना चाहिए, तुरंत का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल भर पहले का आप जो है लेके गए या फिर आवेदन कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। EWS NCL OBC प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य है, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा और छूट मिल पाएगा। आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए फ्रेंड्स ये आप बनवा ही लेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें तो आपका वाइट बैकग्राउंड पे पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि साफ सुथरा होना चाहिए और करेंट का होना चाहिए, तुरंत का होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन विभाग की तरफ से दिया जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा या फिर ईमेल आईडी पे दिया जाएगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सुरक्षित रखेंगे, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते समय या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएंगे। मेरिट कैसे बनेगा तो देखिए, मेरिट जो है आपका रिटन एग्जाम तो नहीं होना है, ये तो कंफर्म है, 100% मैं बता रहा हूँ कि रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। तो आपका टोटल का टोटल फिजिकल टेस्ट पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो फिजिकल टेस्ट यानी कि हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक, इसी पर जो है कि आपका फिजिकल बनेगा। और रनिंग की बात करें तो रनिंग सिर्फ पास मार्क है, पास कर गए बस हो गया, उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन पास करना अनिवार्य है रनिंग। और फिजिकल टेस्ट 15 मार्क्स का होगा, मेरिट जो है इसी पर बनेगा। और देखिए कैंडिडेट, आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है टोटल फिजिकल पे ही डिपेंडेड है। तो फिजिकल टेस्ट आपका बहुत ही टफ लेवल का होगा, तो इसलिए आप अपना लेवल भी टफ रखेंगे। फ्रेंड्स, बिहार होमगार्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार होमगार्ड का नौकरी आप लेना चाहते हैं, आपका सपना है कि हम इस नौकरी को ले, तो नौकरी से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि रिटेन एग्जाम इसमें नहीं होना है, फिजिकल टेस्ट पास करिए और नौकरी पाइए। तो फिजिकल जी देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल टेस्ट सिर्फ है इसमें, तो फिजिकल टेस्ट पे ही पूरा का पूरा भार पड़ेगा, लोड पड़ेगा। तो फिजिकल टेस्ट आपका ऑब्वियसली टफ ही होगा। अपने ज़िला में ही करनी है ड्यूटी, अपने घर पर रहते हुए कर सकते हैं ड्यूटी। आप जहाँ से फॉर्म फिल करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहकर आपको जो है ड्यूटी करना है। और जैसे यानी कि मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल किए और आपका नौकरी हो गया, तो आप अपने घर पर रहते हुए ड्यूटी को कर सकते हैं। आप अपने गृहस्थ जीवन को भी मेंटेन कर सकते हैं और ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपने घर पर रहते हुए
अपने गार्जियन को, माता पिता को, भाई बहन को, सभी को देखते हुए आप इस ड्यूटी को कर सकते हैं। आप अपने खेत खलिहान वगैरह यानी कि ऑल ओवर सभी को देखते हुए आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अन्य कोई जॉब आप करते हैं तो आपको घर पे रहते हुए ड्यूटी आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक जॉब है जो कि टीचर की जॉब है, जो आप अपने घर पे रहते हुए ड्यूटी कर सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 32,000 सैलरी मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 32,000 आपका जो है सैलरी कैसे मिलेंगे, तो सैलरी इसमें नहीं मिलता है, इसमें 774 रुपये आपका भत्ता मिलता है। तो वो भत्ता जो है भविष्य में आपका बढ़ेगा, निश्चित तौर पे ही बढ़ेगा। तो 774 रुपये जो आपका भत्ता है, तो उस हिसाब से महीना का आप मान के चलिए कि 23,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। और ये 32,000 हमने क्यों कहा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऊपरी इनकम है, तो ऊपरी इनकम को इसमें ऐड करें तो ऊपरी इनकम जोड़ करके आपका 32,000 से 35,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि होमगार्ड को ऊपरी आमदनी बहुत होता है। तो इस हिसाब से आपका 32 से 35,000 के आसपास सैलरी आपका बन जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली में 50% आरक्षण मिलता है और 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे कैंडिडेट जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, तो वैसे कैंडिडेट अगर होमगार्ड बहाली में नौकरी पा लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनको 50% का आरक्षण भी मिलता है। तो 90% चांस रहता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली में अगर फॉर्म फिल करते हैं इस जॉब को होने के बाद, होमगार्ड की जॉब अगर आप पा लेते हैं, तो अभी तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जब भी कभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली अगर आती है तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल मिल जाता है। और 90% ये चांस रहता है कि आपका अगर रिटेन कमजोर भी है, फिर भी 90% चांस रहता है कि आपका ये जॉब हो जाएगा। तो क्योंकि 50% इसमें रिजर्वेशन रहता है, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ये मत समझिए कि ये होमगार्ड की नौकरी हम करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, नहीं। इसमें होमगार्ड की जॉब आप अगर कर भी लेते हैं तो आगे भविष्य में जो है जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली आती है तो उसमें 50% आपको आरक्षण मिल जाता है और आप बड़ी आसानी से ही इस जॉब को पा लेते हैं। उसके बाद लेवल 3 का ये पोस्ट होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल। इसमें आपको सैलरी जो है 21,000 से स्टार्ट होता है और 69,700 तक आपका सैलरी रहता है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें होती है। तो फ्रेंड्स, बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स बन सकते थे उन सभी डाउट्स को हमने बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि सभी डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को हिट करें, एंड अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।